दोस्तों इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में बेस्ट कौन है? यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम कितने फॉलोअर्स हैं? यूट्यूब के कितने फॉलोअर्स हैं? या परमानेंट जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के कितने हैं और इंस्टाग्राम के कितने हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लें कि यहाँ पे कहने का मतलब जिस तरीके से हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं या जिस लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमको यूट्यूब चुनना है या इंस्टाग्राम चुनना है, तो चुनना किस लिए है? वो हमारा उसको चुनने का जो नज़रिया है वो क्या है, हमारा नीड क्या है? ये हमारे एक बहुत ही कह सकते हैं कि नज़दीकी हमारे एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने कि यह प्रश्न किया है कि ये जो यूट्यूब है सर, ये या फिर इंस्टाग्राम किसको चुनना चाहिए? किस पर ज़्यादा कह सकते हैं कि रेवेन्यू होता है या किस पर ज़्यादा हम जो है हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जहाँ तक यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो यूट्यूब है वो एक अलग कह सकते हैं कि उसका टोटल पूरा सिस्टम ही अलग है और जो इंस्टाग्राम है वो उसका जो सिस्टम है वो टोटल अलग है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, जो कि मैं एक-एक करके आपको बताने वाला हूँ। जो मैं बताऊँगा, एक तरफ आपको इधर जो है वह इंस्टाग्राम और इधर मैं जो बताऊँगा वो यूट्यूब। यानी राइट साइड इंस्टाग्राम के बारे में आपको डिटेल मिलेगा और लेफ्ट साइड में यूट्यूब से संबंधित आपको डिटेल मिलेगा। बेस्ट कौन-सा है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यूट्यूब पर आप जो लॉन्ग वीडियोज़ डालते हैं या शॉर्ट वीडियोज़ डालते हैं, तो वो कितने ज़्यादा लेंथ के आप वीडियोज़ डाल सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कितने लेंथ के वीडियोस आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली यूट्यूब पे आप लॉन्ग वीडियो भी डाल सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाल सकते हैं और जहाँ तक इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे केवल और केवल आप रील्स डाल सकते हैं और यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ मतलब स्पेशली इंस्टाग्राम को अगर कोई जानता है या इंस्टाग्राम का जो मतलब कह सकते हैं कि यूज़ है, वो केवल और केवल रील्स के लिए होता है। दूसरी चीज़ है कि जो जहाँ तक यूट्यूब की बात है, तो यूट्यूब पे आप वीडियो जो है हाई जो है डेफिनेशन यानी एचडी क्वालिटी भी डाल सकते हैं, 2K भी डाल सकते हैं, 4K भी डाल सकते हैं, 8K क्वालिटी भी डाल सकते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करता है। जबकि जो इंस्टाग्राम होता है वह आपकी क्वालिटी को वीडियो क्वालिटी को कंप्रेस्ड कर देता है। मतलब अब यहाँ पे कुल मिला के अगर ताजमहल की बात करेंगे, तो अगर यूट्यूब पे ताजमहल दिखाया जाता है तो जबरदस्त शाइनिंग के साथ में यूट्यूब पे आपको ताजमहल दिखाई दे सकता है। लेकिन वही ताजमहल अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे वह जो ताजमहल है, वह उसकी जो खुद की शाइनिंग है, एक्स्ट्रा शाइनिंग तो छोड़ दिए, जो ताजमहल की खुद की शाइनिंग होगी ना, वो भी शाइनिंग वो नहीं दिखा सकता है। तो ये अब ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्टिव व्यूअर्स, जो यूट्यूब के एक्टिव व्यूअर्स हैं पर मंथ के हिसाब से, तो 2.6 मिलियन, 2.7 मिलियन पर मंथ के हिसाब से एक्टिव पर बिलियन 2.6 बिलियन, 2.7 बिलियन के हिसाब से यूट्यूब के एक्टिव जो है व्यूअर्स हैं पर मंथ के हिसाब से, जबकि इंस्टाग्राम के 2 बिलियन पर मंथ के हिसाब से एक्टिव यूजर्स हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो करियर है वो कहाँ पे सिक्योर है। तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे जो आपका करियर है, यानी जहाँ पे जो आपके चैनल का या फिर आपका जो कंटेंट है, जो वीडियो है, वह जो है वो उतना ही ज़्यादा सुरक्षित है जितना कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आप अपने अपलोड किया है, कोई भी कंटेंट आपने यूट्यूब पे अपलोड किया आज, वह कंटेंट आप 1 महीने भी बाद देख सकते हैं, वह कंटेंट आप 1 साल भी बाद देख सकते हैं, वह कंटेंट 10 साल बाद भी आपको यूट्यूब पर मिलता है। लेकिन जहाँ तक इंस्टाग्राम की बात है, यहाँ पे अगर आपने कोई रील्स अपलोड कर दिया, कोई कंटेंट अपलोड कर दिया आज, तो कुछ दिनों के बाद वो ऐसे लगता है जैसे वो चला गया टूर पे, ठीक है? वो कंटेंट ही आपका फिर लापता हो जाता है। और यहाँ पे तो आप उसके सर्चिंग कीवर्ड से, उसके जो है टैग से, उसके टाइटल से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का कोई मसला ही नहीं है इंस्टाग्राम में। यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो इंस्टाग्राम है वो हैशटैग या ट्रेंडिंग कीवर्ड से आप उसको केवल ढूँढ सकते हैं। मतलब अब अब अगर बात करें यूट्यूब के ट्रेंडिंग मतलब कह सकते हैं सीज़न का, तो यूट्यूब का ट्रेंडिंग सीज़न जो होता है 15 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। जबकि जो इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग सीज़न होता है, वह मतलब लगभग मैक्सिमम मान लीजिए 10 दिन। 10 दिन के बाद वो फिर जैसे दिवाली का प रॉकेट होता है, उड़ा और फिर फुस हो गया।
इस तरीके से ये ट्रेंडिंग का जो स्थिति है, ये दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं दोनों ही मतलब कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों के मोनेटाइजेशन का। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन की जो स्थिति है वो यूट्यूब पे हर प्रकार की मोनेटाइजेशन आपको अवेलेबल है। जैसे ऐड हो गया, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया, जैसे मेंबरशिप हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूट्यूब पे स्टार वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जहाँ तक कि इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पे लिमिटेड मोनेटाइजेशन है, बहुत ही लिमिटेड मोनेटाइजेशन। और अगर आप ये कहेंगे कि कहाँ से हम रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे आप रेवेन्यू क्रिएट इस तरीके से कर सकते हैं, इस लेवल का कर सकते हैं, खुद का आप अपना बंगला, खुद की गाड़ी, खुद का घर सब कुछ आप अपना खुद का कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि आप इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम से आप केवल और केवल अगर किसी रूम पर अगर भाड़े पे रह रहे हो ना, तो उसका भाड़ा भी अगर ठीक से निकल जाता है तो ये भी बड़ी बात है। इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि यूट्यूब और मतलब इंस्टाग्राम ये दोनों ही जो सोशल प्लेटफॉर्म है, दोनों ही ट्रेंडिंग में, दोनों ही कह सकते हैं एक दूसरे को, जहां तक रील्स या शॉर्ट्स की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इंस्टाग्राम का जो रील्स है वायरल नहीं होता या इंस्टाग्राम का जो मतलब सिस्टम है वो उसको वायरल नहीं करता। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे अगर आप कोई शॉर्ट्स डालते हैं, कोई वीडियोस डालते हैं, तो आज नहीं तो कल वो ग्लोबलाइज हो ही जाता है। मतलब दुनिया में हर जगह उसके नोटिफिकेशन उस टाइप के व्यूवर्स के पास जाएंगे। जैसे कि अगर आपने टैक्स से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब पे जो टैक्स से संबंधित उसके व्यूवर्स होंगे, जो उसके यूजर्स मतलब होंगे, उसके ऑडियंस होंगे, वो टैक्स से संबंधित आपकी वीडियो को वहां रिकमेंड जरूर करता है, फिर वो चाहे इंडिया हो या फिर वो अमेरिका हो। अगर उस टाइप के लोग वीडियो देखने वाले हैं तो वहां पे आपके वीडियोस को वो रिकमेंड करता है, सर्च मतलब फीड में डालता है जरूर है और रैंक कराता जरूर है, अगर आपने सब ठीक ठाक मतलब प्रोफेशनली कर लिया है तो। जबकि यूट्यूब जबकि जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, इंस्टाग्राम आपका लोकल इंजन समझ लीजिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इस पे अगर आपने रील्स डाला तो वो केवल टोटली आपके कम्प्लीटली इंडिया में मतलब दिखा देता है, बस इतनी ही बड़ी बात है। आपके इंडिया में ले दे करके वो घुमा करके फिर वो गायब ही हो जाएगा आपका। तो वो कुछ समय के लिए चलता है, उसके बाद में फिर उसका ट्रेंड होता नहीं है। तो ये आप क्या कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट है और ये कह सकते हैं एक आपका लोकल मार्केट है, ये इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इस मामले में भी यूट्यूब यहाँ पे भारी पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे जो मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर है कि यहाँ से हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं या फिर यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप खुद ही इस चीज़ का निर्णय कर सकते हैं कि आप यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जबकि यूट्यूब पे जो है अनलिमिटेड आप मोनेटाइजेशन आपका होता है और इंस्टाग्राम का जो है वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो है मोनेटाइजेशन नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे रूलिंग्स के, जो यूट्यूब के जो मतलब कह सकते हैं गाइडलाइन है और जो इंस्टाग्राम के गाइडलाइन है, ये दोनों में क्या डिफरेंट है? दोस्तों यूट्यूब के जो गाइडलाइन है, वो भी अपने मतलब कह सकते हैं टोटल प्रोटोकॉल का वो अगर आप फॉलो अप करते हो, तो यहाँ भी आपका जो करियर है वो सिक्योर है। और इंस्टाग्राम पे तो कुछ करियर का मुझे नहीं लगता है कि कोई मसला ही है, क्योंकि वहाँ जहाँ से आपका कोई अर्निंग का बहुत अच्छा फैक्टर नहीं है, तो फिर वहाँ पे करियर सिक्योर होना या करियर सिक्योर ना होना, बराबर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें अब लास्ट में जो कंक्लूजन अगर आप कंपैरिज़न करके कंक्लूजन निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपका यूट्यूब है, विनर है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।